हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, खम्मा गणी, राम राम। मैं हूं आपका दोस्त विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज्ञान की दुकान, जहां मिलता है आपको एजुकेशन रिलेटेड सारा सामान बिल्कुल फ्री। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम किसी भी स्टूडेंट की टीसी शाला दर्पण से किस तरह से जारी कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होती है, कहाँ क्या ऑप्शन भरना होता है। इसकी आज हम कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारियां देखेंगे और एकदम लाइव स्क्रीन पर टीसी जारी करेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले तो मैं क्या करना है कि हमारे फ़ोन का कोई भी ब्राउज़र हमें ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लूँगा। यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र जैसे ही ओपन होता है, मुझे यहाँ सर्च बॉक्स में जाकर लिखना है शाला दर्पण। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप सामान्य शिक्षा विभाग से हैं तो आपको शाला दर्पण लिखता है, लेकिन अगर आप संस्कृत शिक्षा विभाग से हैं तो आपको यहाँ पर शाला दर्पण संस्कृत लिखना है और यहाँ से आपको सर्च कर लेना है। अब जैसे ही आप यहाँ सर्च करेंगे तो जो पहली वेबसाइट खुलती है यहाँ आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आपकी साइट खुलेगी तो यहाँ आपको ऊपर जो 3 डॉट है यहाँ पर क्लिक करके इसे डेस्कटॉप साइट पर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ स्टाफ विंडो के नीचे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से हम इसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन नेम में आपको आपकी स्कूल की NIC कोड लिखना है, जो कि 6 डिजिट का होता है। यहाँ मैं अपने स्कूल का NIC कोड लिख दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर नीचे कैप्चा एंटर करना है, जो कि यहाँ आपको दे रखा है। उसे देखकर आपको यहाँ से एंटर करना है। इसके बाद दोस्तों, आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ दोस्तों, अगर आप PO लॉगिन से लॉगिन कर रहे हैं तो आपके अधीनस्थ जितनी भी स्कूलें हैं उन सभी की डिटेल यहाँ पर खुल जाएगी और आप उनको भी एडिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। वहाँ पर कोई एंट्री कर सकते हैं या फिर कोई टीसी वगैरह जारी कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल लॉगिन से कर रहे हैं तो आपके स्कूल की डिटेल ही केवल आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जैसे ही हम वहाँ क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही कुछ इस तरह की होम स्क्रीन हमारे सामने खुलेगी स्कूल लॉगिन से। अब जैसे ही हम हमारी स्कूल का लॉगिन करेंगे तो यहाँ जैसे हम स्कूल लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने खुलेगी। दोस्तों, यहाँ हमें टीसी जारी करने के लिए विद्यार्थी कॉलम पर जाना है और विद्यार्थी कॉलम में जाने के बाद हमें यहाँ पर देखना है कि टीसी जारी करे का ऑप्शन कहाँ पर है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर टीसी जारी करने का ऑप्शन है, यहाँ हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर खास चीज़ दी हुई है कि आपको जो एक बार टीसी जारी कर देनी है उसके बाद आपको दोबारा ओरिजिनल टीसी जारी करके कैंडिडेट को नहीं देनी है। मतलब कि ओरिजिनल टीसी केवल एक ही बार विद्यार्थी प्राप्त कर सकता है। अगर कोई दोबारा टीसी मांगने के लिए आए तो उससे आपको एप्लीकेशन लिखवा के डुप्लीकेट टीसी ही जारी करनी है। तो दोस्तों, यहाँ से हम नेक्स्ट टू जनरेट टीसी पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने खुलेगी और यहाँ हमसे स्टूडेंट का SR नंबर मांगेगा। SR नंबर वही है जो आपके प्रवेश रजिस्टर में जितने नंबर पर विद्यार्थी का नाम अंकित है उसे ही प्रवेश क्रमांक या फिर SR नंबर, सीरियल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर हम विद्यार्थी का सीरियल नंबर डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ये इसका SR नंबर डाल दिया और यहाँ से मैं इसे खोजें कर दूंगा, सर्च पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह की स्क्रीन मेरे सामने यहाँ खुलेगी। तो इसे मैं यहाँ से नीचे से ये जो नाम खुला हुआ है इसे लेफ्ट में स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि टीसी स्टेटस में एक्स स्टूडेंट लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर एक्स स्टूडेंट पर क्लिक करूँगा। इसके बाद दोस्तों, इस तरह का कुछ नोटिस हमारे सामने खुलेगा कि क्या विद्यार्थी विवरण प्रपत्र भरा जा चुका है। मतलब कि प्रपत्र 9 आपने भर दिया है तो यहाँ पर टिक आ जाएगा। अगर विद्यार्थी का प्रपत्र 9 कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पर क्रॉस का निशान आ जाएगा और पास में ही प्रपत्र भरें का ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह से विद्यार्थी प्रथम एडमिशन जो विद्यार्थी ने लिया था वो किस कक्षा में लिया था वो भी आपने भर दिया है तो टिक आ जाएगा। नहीं भरा तो आपको यहाँ पर भरने का ऑप्शन देगा। फिर तीसरा ऑप्शन
क्या विद्यार्थी ने अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है? तो दोस्तों अदेय प्रमाण पत्र होता है नो ड्यूज, मतलब कि विद्यार्थी से स्कूल कुछ भी नहीं मांगता है, मतलब कि जो कैंडिडेट है, विद्यार्थी है, उसने स्कूल की किताबें और जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें लौटा दी है और अब विद्यालय उससे कुछ नहीं मांगता। तो यहाँ पर आपको यस कर देना है और फिर सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों सबमिट पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने खुलेगी और यहाँ पर कैंडिडेट की जो डिटेल है वो यहाँ इस तरह से खुल जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ पर कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको ध्यान रखना है कि एसआर रजिस्टर में चेक करके ही आपको टीसी जारी करनी है। ऐसे बिना सोचे समझे आपको डायरेक्ट जाके टीसी जारी नहीं करनी। विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप टीसी जारी करें तब आपको अपना एसआर रजिस्टर अपनी आंखों के सामने रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे इसकी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हुई है तो मैं इसे यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ से ये एडिटेबल है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से एडिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्टूडेंट की फर्स्ट एंट्री क्लास लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट की फर्स्ट एंट्री क्लास मैंने लिख दी है पहली क्लास। स्टूडेंट की फर्स्ट एंट्री क्लास मैंने यहाँ पर पहली क्लास लिख दी है। तो यहाँ पहली क्लास में ये बच्चा आया था। उसके बाद फिर यहाँ पर पूर्व विद्यालय की अंतिम कक्षा का परिणाम यहाँ पर हमें ना कर देना है क्योंकि ये पूर्व विद्यालय से आया नहीं है, ये इसी विद्यालय में पढ़ा हुआ है पहली क्लास से। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टूडेंट की एडमिशन डेट आपको देख लेनी है कि इसकी एडमिशन की तारीख क्या है और एसआर रजिस्टर में से आपको देखकर यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद नंबर ऑफ स्कूल मीटिंग, टोटल नंबर ऑफ स्कूल मीटिंग में आपको यहाँ पर जितनी भी मीटिंग थी वो लिख देनी है। ध्यान रखना है कि टोटल जितनी भी मीटिंग थी आपकी उसको आपको डबल कर देना है। जैसे कि मान लो 100 दिन आपकी मीटिंग थी टोटल, तो आपको उसे 200 कर देनी है। जैसे 150 दिन की आपकी टोटल स्कूल की मीटिंग है तो उसे 300 कर देनी है, क्योंकि एक दिन में 2 बार अपनी हाजिरी जो है अटेंडेंस बच्चों की वो काउंट होती है। तो यहाँ पर आपको डबल कर देना है। उसके बाद यहाँ जितने दिन भी वो आया था उतनी उसकी परसेंट लिख देनी है। इसके बाद यहाँ आपको एग्ज़ाम सिस्टम में ग्रेड प्रणाली आ जाएगी और एग्ज़ाम रिजल्ट में उत्तीर्ण आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आपका विद्यालय 5वीं तक का है, मतलब कि आपकी कक्षा के सबसे अंतिम कक्षा का अगर विद्यार्थी है तो उसे आपको पहले प्रमोट एंड रिजल्ट में जाके उसको प्रमोट करना है। मतलब कि यहाँ पर आपके हो सकता है कि अध्ययनरत आए, क्योंकि आप अगर उनको प्रमोट नहीं करेंगे तो वो अगली कक्षा के लिए प्रमोट नहीं होगा। और जब तक आप उन्हें जाकर रिजल्ट एंड प्रमोशन में अपनी अंतिम क्लास को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक वो आगे की कक्षा में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो 5वीं में है तो वो 5वीं में ही रहेगा, आपको उसे प्रमोट करना पड़ेगा। अपनी विद्यालय की अंतिम कक्षा के अलावा जो बाकी की कक्षाएं हैं उनके विद्यार्थियों को स्वतः ही शाला दर्पण प्रमोट कर देता है। दोस्तों इसके बाद यहाँ हमें वेदर फेल्ड इफ देन हाउ मेनी टाइम्स, यहाँ पर कितनी बार वह बच्चा फेल हुआ है वो लिखना है। तो यहाँ पर आपको 0 लिख देना है। इसके बाद डेट ऑफ एग्ज़ाम रिजल्ट आपको कब का लिखना है, जिस दिन इनका रिजल्ट आया था। तो दोस्तों 5वीं कक्षा का रिजल्ट 8 जून 2022 को आया था, तो मैं यहाँ पर 8 जून 2022 लिख दूंगा। इसके बाद मुझे यहाँ पर टीसी का रीज़न चूज़ करना है, टीसी का क्या कारण था वो यहाँ पर मुझे चूज़ करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं उच्च अध्ययन के कारण लिखूंगा, क्योंकि यहाँ जो स्कूल है वो 5वीं तक की है और अब बच्चा 6ठी में जाएगा तो दूसरे स्कूल में जाएगा, तो मुझे यहाँ उच्च अध्ययन का चयन करना है। और इसके अलावा अगर और कोई कारण है तो आप यहाँ पर वो कारण चूज़ कर सकते हैं कि विद्यार्थी अन्यत्र अध्ययन करना चाह रहा है, विद्यालय में शंकाएं नहीं है, या फिर विद्यालय से अधिक दूरी है, या अनुशासनात्मक कारण, या माता पिता का स्थानांतरण, कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। उच्च अध्ययन के कारण यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा। इसके बाद कैरेक्टर में आपको चरित्र किस तरह का है बच्चे का, अच्छा है,
ठीक है, संतोषप्रद है, उत्तम है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर ये जो बच्चा है वो बहुत ही अच्छा बच्चा है, तो मैं यहाँ पर उत्तम कर दूंगा। और स्कूल लिविंग डेट, स्कूल लिविंग डेट में दोस्तों आपको या तो वो तारीख लिखनी है जिस दिन आपके स्कूल के बच्चों का रिजल्ट आया है, या फिर आपको वो तारीख लिखनी है जिसके अगले दिन से जो शैक्षणिक सत्र है वो शुरू हुआ है। तो यहाँ पर हम 8 जून भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 30 जून भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 जुलाई से जो है नया सत्र शुरू हो गया था। तो स्कूल लिविंग डेट में यहाँ पर हम 30 जून कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें टीसी जारी करें पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक बार कंफर्मेशन देगा कि कृपया टीसी जारी करने से पहले सभी जानकारी जांच लें, बाद में कोई बदलाव संभव नहीं है। तो यहाँ आपको सब देख लेनी है, उसके बाद आपको यहाँ ओके पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही ओके पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमने जो इसकी डिटेल भरी है वो यहाँ पर इसकी डिटेल शो करने लग जाएगा। इसका टीसी इशू की तारीख, टीसी इशू की तारीख आपकी वही होगी जिस दिन आप टीसी जारी कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ आपने एडिट कर दी थी वो यहाँ आ रही है। फर्स्ट एंट्री क्लास, किस क्लास में इसने एंट्री की और किस तारीख को इसने एंट्री की और कहाँ पर यह पढ़ रहा था। ध्यान रखना है आपको, अगर अध्ययनरत आ रहा है तो आपको टीसी जारी नहीं करनी है। पहले रिजल्ट एंड प्रमोशन में जाके आपको 5वीं कक्षा के सारे बच्चों को प्रमोट करना है, तब जाके वो आपको उत्तीर्ण यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद दोस्तों कंप्लीट है तो हम यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे। इसके बाद कुछ इस तरह से आप ऑप्शन देख रहे हैं, तो यहाँ जो लास्ट वाला ऑप्शन है एक्शन, यहाँ आपको व्यू एंड कंफर्म टीसी पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने खुलेगी और यहाँ पर जो बच्चे की डिटेल है वो यहाँ सारी डिटेल हमें इस तरह से कुछ शो करेगा। यहाँ आपको डिटेल चेक कर लेनी है बच्चे की, जो आपने डिटेल भरी है वो कहीं आपने गलत तो नहीं भरी। तो दोस्तों हम जैसा कि चेक कर चुके हैं, इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ नीचे आप देख रहे हैं चेतावनी, एक बार टीसी बनने के बाद भविष्य में टीसी में किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है, तो आपको एक बार अच्छे से ध्यान से देखकर टीसी जारी करनी। इसके पास ये जो चौकोर डिब्बा बना हुआ है यहाँ आपको क्लिक कर देना है और यहाँ टिक करने के बाद आपको प्रिंट एंड कंफर्म ड्राफ्टेड टीसी पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी जो टीसी है वो कट के आपके सामने आ जाएगी और आपको यहाँ पर टीसी नंबर जारी कर देंगे। और जैसे ही टीसी नंबर जारी हो, इसका मतलब ये है कि आपकी जो टीसी थी बच्चे की वो यहाँ पर जारी हो चुकी है। दोस्तों इसके बाद कहीं पर भी आसपास जो ई मित्र की दुकान या फिर कोई लैपटॉप या प्रिंटर किसी के पास हो तो आप यहाँ से इसे प्रिंट कर सकते हैं और निकाल के अपने विद्यालय के बच्चों को जो आपकी टीसी लेना चाह रहे हैं उनको आप यहाँ से टीसी दे सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि हम किस तरह से किसी भी स्टूडेंट की टीसी जारी कर सकते हैं। तो दोस्तों और भी अगर आपको कोई दिक्कत है, शाला दर्पण रिलेटेड कोई भी आपको समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाकर नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आ जाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए, जिससे कि मेरी आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों चलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज, बाय बाय, राम राम।